अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पे मैं लेकर आ गई हूँ नीम फेस वॉश फॉर एक्ने, जो बिल्कुल सल्फेट फ्री है, ऑर्गेनिक है, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। क्रिस्टल क्लियर एक्ने फेस वॉश बनाने का मुकम्मल तरीका है। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को देखकर आप अपने घर के किचन से अपना ब्यूटी ब्रांड शुरू कर सकती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है वो मेरी बहनें जो मेरे साथ कॉस्मेटिक बिजनेस का काम कर रही हैं उनकी हेल्प कर सकूं, और जो खुद मैं काम कर रही हूँ, जो चीजें मैं खुद बनाकर सेल कर रही हूँ, आप लोग भी वही सारा काम शुरू करके अपने घर की इनकम में इजाफा कर सकें, अपने फादर, अपने भाई, अपने हस्बैंड का साथ दे सकें। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ न कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स बताती रहती हूँ जो अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका हो जाएगा लॉस। तो वीडियो का एक एक सेकंड बहुत अहम रहने वाला है। चलो तो अपनी हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ले लिए हैं, उसमें डिस्टिल वाटर डाला है, डिस्टिल वाटर गर्म करके डाला है, ये याद रखिए, और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और फिर उसके अंदर फिनॉक्सीएथानॉल, प्रिजर्वेटिव और ग्लिसरीन डालकर मैंने इसे 24 घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसका अच्छा सा एक्सट्रैक्ट बन सके। सारी चीजों की मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में भी सब चीजों की मेजरमेंट दे दूं। ठीक है, 24 घंटे बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से छान लिया। अब हम अपना फेस वॉश बनाने का अमल शुरू करेंगे। मैंने नीम एक्सट्रैक्ट लिया है तकरीबन 500 ml, और इसके अंदर मैं डिस्टिल वाटर डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर। ठीक है, अगर आप चाहें तो कोई हाइड्रोसोल भी डाल सकते हैं, रोज हाइड्रोसोल डालें, कैमोमाइल हाइड्रोसोल डाल दें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट है आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्टिल वाटर डाला है। ठीक है, क्योंकि नीम एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी खुद अपने आप में बहुत ज्यादा एक्ने केयर करता है, एंटी फंगल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, आपकी ऑयली स्किन को, ओपन पोर्स को भी कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करता है। देन इसके अंदर हम EDTA 4 ग्राम डालेंगे। EDTA फेस वॉश ये किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काउंटर या चैलेंजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका बुनियादी काम प्रोडक्ट की क्वालिटी, हिफाजत और पायदारी को बरकरार रखता है। ये हार्ड वाटर के असरात को खत्म करता है और प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है, जैसे फेस वॉश का रंग, खुशबू और टेक्सचर तवील अरसे तक खराब होने नहीं देता। अच्छा जी, फिर हम इसके अंदर DMDM डालेंगे। ये है प्रिजर्वेटिव। ये फेस वॉश और दीगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, जरासीम और फफूंदी से बचाता है और आपकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। फिर हम इसमें 30 ग्राम वेजिटेबल ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन एक हुमेक्टेंट का काम करता है, जल्द की नमी को बरकरार रखता है, जल्द को नरम मुलायम करता है। सारे इंग्रेडिएंट डाल के ना आप 5 से 10 मिनट इनको मिक्स करना है, और ऐसे मिक्स करना है कि इसके अंदर झाग ना बने। देन हम इसके अंदर 300 ग्राम कोको ग्लूकोसाइड डालेंगे। ये नीम फेस वॉश ये किसी भी नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट में एक बुनियादी इंतहाई अहम सर्फेक्टेंट है, यानी क्लींजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये नारियल से हासिल किया जाने वाला एक पौधों पर मबनी प्लांट बेस्ड और इंतहाई नरम है। नीम फेस वॉश में कोको ग्लूकोसाइड गंदगी और इजाफी तेल का खात्मा करता है, नरम और महफूज झाग बनाता है, नीम के असरात के साथ बेहतरीन तवाज़ुन कायम रखता है, हसास और एक्ने वाली जल्द के लिए बेहतरीन है। देन हम इसके अंदर कोकोबिटेन डालेंगे। कोकोबिटेन भी एक सर्फेक्टेंट है, फॉर्म बूस्टर है। ये नारियल के तेल से हासिल किया जाता है और प्लांट बेस्ड माइल्ड केमिकल है। ये बेहतरीन क्रीमी झाग बनाता है, गंदगी और इजाफी तेल को साफ करता है। इसके अंदर मैंने 20 ग्राम सिट्रिक एसिड डाला है। ये एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। बुनियादी तौर पर लेमन, माल्टे और दीगर खट्टे फलों से हासिल किया जाता है। ये लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, pH बैलेंस करता है, ये जल्द की ऊपरी सतह पर मौजूद मुर्दा खलियात यानी डेड स्किन को नरमी से हटाता है। अच्छा जी, देन मैंने PG के अंदर सैलिसिलिक एसिड मिक्स करी हूँ ताकि ये अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। PG में मैंने सैलिसिलिक एसिड डाल के उसको मिक्स करके रख दिया है, उसे रेस्ट दिया है। अच्छा जी, जब तक हमने सैलिसिलिक एसिड एंड PG को मिक्स करके रेस्ट दिया है, इतने में डाली हूँ नाइसिनामाइड यानी विटामिन B3। एक्ने फेस वॉश में ये एक्ने से लड़ने वाली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में एक इंतहाई शानदार जादुई इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसे एक्ने फेस वॉश में शामिल किया जाता है तो ये जल्द को नुकसान पहुंचाए बगैर दाने और इनके निशानात को खत्म करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, इसके अलावा दाग धब्बे और उनके निशानात को खत्म करता है, स्किन बैरियर को भी मजबूत करता है। देन इसके अंदर 40 ग्राम हम डालेंगे जिंक PCA। ये फेस वॉश में एक इंतहाई अहम जूस के तौर पर काम करता है। ये जिंक और LPCA का मुरक्कब होता है जो खास तौर पर एक्ने यानी दानों वाली जल्द के लिए जादू की तरह काम करता है। एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया का जड़ से खात्मा करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और नीम की हिफाजत को दुगना कर देता है। इसके अंदर मैं 20 ग्राम टी ट्री ऑयल डाल रही हूँ। ये नीम एक्ने फेस वॉश में एक इंतहाई ताकतवर और कुदरती जूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पौधों के अर्क से हासिल किया जाने वाला एक ऐसा तेल है जो खास तौर पर चेहरे की चिकनाई और दाने और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जादू की तरह काम करता है, एक्ने और दानों का खात्मा करता है, नीम की ताकत को बढ़ा देता है, इजाफी तेल और गंदगी का सफाया करता है। अच्छा जी, अब हम जो हमने PG और सैलिसिलिक एसिड का सोल्यूशन बना के रखा था ना, वो स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। कोशिश हम ये करेंगे हमारे फेस वॉश के अंदर झाग ना बने। ठीक है,
अब तक आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है और अभी तक ना लाइक किया ना कमेंट किया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन की वीडियोस में लाती रहती हूँ, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खवातीन ने घर से अपना कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया है, जो देख के और सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये सामान कहाँ से मिलेगा, आप लोग अक्सर ये सवालात कर रहे होते हैं, तो ये सामान आप लोगों को किसी भी केमिकल शॉप से मिल जाएगा, इजीली आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जब भी कोई नया बैच आपने बनाना हो तो हमेशा ये याद रखिएगा, छोटे बैच से स्टार्ट कीजिएगा, कभी भी बहुत बड़ा बैच नहीं बनाइएगा। इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि हम केमिकल बेस्ड चीजें नहीं बनाते, हम प्लांट बेस्ड केमिकल लेते हैं जो कि बहुत माइल्ड होते हैं, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ हमेशा छोटे बैच से ये फेस वॉश अगर आपने मुझसे बाय करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फेस वॉश बाय कर सकते हैं, या शैम्पू, ऑयल, जो प्रोटीन हेयर मास्क, मेरा कंडीशनर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के सोप हैं। जो भी ऑर्डर करना चाहें मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मुझसे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आती है इसके पीएच लेवल चेक करने की, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएं उसका पीएच लेवल बिल्कुल ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 से 6 के दरमियान हमारा इसका पीएच लेवल होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पीएच लेवल ज्यादा होता तो मैं सिट्रिक एसिड डालती, और अगर कम होता तो TEA डालती, जैसे कि आप लोगों को पता है। इसके अंदर मैंने फूड ग्रेड लाइट ग्रीन कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो डालें, चाहे तो स्किप कर दें, क्योंकि नीम फेस वॉश है इसीलिए मैंने इसके अंदर लाइट सा ग्रीन कलर डाला है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात भी मेरे पास व्हाट्सएप पर आते हैं और कहते हैं, आप कहती हैं कि मैं खवातीन की या मर्द हजरात की किसी की हेल्प करूंगी तो आप हमें ये बता दें, आप हमें वो बता दें। देखिए, मेरे पास पूरी दुनिया से मैसेजेस होते हैं और हर किसी के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर किसी को अलग अलग बैठ के व्हाट्सएप पर गाइड करूं। मेरा मतलब ये होता है कि मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ आप उनसे सीखें। अगर आप कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। ये मकसद होता है, प्लीज आप इसको समझा करें, मैं हजारों लोगों को बैठकर सिर्फ अगर उनके मसाइल हल करती रही तो मैं अपना काम नहीं कर सकती, अपना घर नहीं देख सकती, अपना बिजनेस नहीं कर सकती, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम कैसे करूंगी। तो प्लीज इन बातों को जरा समझा। बातों के दौरान आपने देखा मैंने 20 ग्राम कॉस्मेटिक ग्रेड ज़ैंथम गम ली है और उसके अंदर 30 ग्राम ग्लिसरीन डालकर इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है ताकि हम इसे थिक कर सकें। ठीक है, इसको हमने डाल के अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको स्टे देना है। याद रखिएगा, हमेशा ज़ैंथम गम डाल के आपने स्टे देना होता है, तो थोड़ा ये थिक हो जाएगा। किसी भी किस्म का हमने इसमें केमिकल नहीं डाला और जो भी चीजें डाली हैं हमने माइल्ड डाली हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हैंड बीटर है तो मैं हैंड बीटर चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, और फिर इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद आपने अपनी ट्यूब्स में इसको फिलअप कर देना है, अपने स्टिकर लगा लेने हैं। इसको मैंने रेस्ट भी दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मैंने 1 से 2 घंटे का इसको रेस्ट दिया था। उसके बाद हम इसको फिलअप कर लेंगे अपनी ट्यूब्स में, अपनी जार्स में, जो भी इस्तेमाल करती हैं ट्यूब्स या जार, उसमें आप इसको अच्छे से फिलअप कर लेंगे। देखिए, हमेशा छोटे बैच से बनाया करें, मैं हमेशा ये कहती हूँ हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। काम मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं, हमेशा छोटे बैच से ट्राई करें। इसके अलावा मेरे जहन में कुछ बिजनेस आइडियाज हैं जो कम से कम पैसों से आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में यस लिखें, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। ओके, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में।